अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। वो सुएला लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते वो सुएला लाज़ार फिरते हैं तेरे दिल बहार फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं वो सुएला लाज़ार फिरते हैं तेरे दर से जो यार फिरते हैं। वाह क्या बात। तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार
बदर यूं ही खार फिरते हैं। यानी आला हजरत फरमाते हैं, जिसने सरकार का दर छोड़ा वो फिर दर दर का भिखारी हो गया ना, उसको फिर किसी भी दर से भीख नहीं मिलेगी। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उधर बदर यूं ही खार फिरते हैं। वो सुए लालजार फिरते हैं। और उस दर की इतनी बरकत है, अल्लाह। जब वहाँ मांगने गए ना तो वहाँ लाइन लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी तो देखा उन मांगने वालों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। उस दर की गदाई पे मांगने वालों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, अल्लाह। तो इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। वो सुए लालजार फिरते हैं। और कोई क्यों तेरी बात पूछे रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। उपड़िए तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे लाखों हजार फिरते हैं। वो सुए लालजार फिरते। सबसे पहली जो बात है वो आपसे ये करनी है कि दिल आंसुओं के साथ रो रहा है। वो शेर आया था, शेर आया था, शेरों की तरह उसने जिंदगी बसर की है और आशिकों की तरह दुनिया से चला गया है। वो शेर कि जिसकी कुफर पर इतनी ललकार थी, इतनी ललकार थी कि पूरी दुनिया में
यहूदियों को चने चुबाने वाला, वो मुजाहिद इस्लाम, वो ख़त्म नबूवत का पासदार, वो ताजदार ख़त्म नबूवत पे मर मिटने वाला, मेरी मुराद उस्ताजुल उलमा, मुफ्ती उलमा, शेखुल हदीस, अल हाफिज़ अल कारी हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी दामिया बरकातुहुल आलिया, आप इस दुनिया फ़ानी से गुज़र गए हैं, हद ला मकान से गुज़र गए, कुन फ़कां से गुज़र गए, हमारी जुस्तजू में ख़बर नहीं वो कहाँ कहाँ से गुज़र गए। यानी हमने एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल को और बहुत बड़े आलिम को खो दिया है। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा, आन करीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि इल्म चोरी होना शुरू हो जाएगा। इल्म तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, माल चोरी हो सकता है, ये तो बात मानने में आती है, इल्म भी चोरी होता है। कहा इल्म चोरी हो जाएगा, मतलब ये कि जो सच्चे आलमे दीन होंगे अल्लाह उनको अपने पास बुला लेगा, और जो पीछे रह जाएंगे उनमें इतनी सख्त नहीं होगी, उनके पास इतना इल्म नहीं होगा। तो फरमाया जब कोई अच्छा आलिम दुनिया से जाता है तो यूं ना समझो कि फ़कत आलिम जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से इल्म उठाया जा रहा है। तो इसीलिए उन्हीं की सरे फरिश्त में ये वो शख्स हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और कल इनका 10 बजे जो है वो मीनार पाकिस्तान लाहौर इनका नमाज जनाजा है। हैं जी, मरना है, सब ने मरना है, लेकिन वाह क्या बात है कि वो मरना जो इश्क़ मुस्तफ़ा में बंदा मर जाए, मोहब्बत इलाही में बंदा मर जाए। बड़े लोग बातें करते थे ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन अब पता चलेगा कि ये बंदा कैसे था और क्या चाहता था और इसका मतलब क्या था। मतलब ये था अव्वल से आखिर तक क्या कि बस ख़त्म नबूवत का परचम सर बुलंद रहे और इसके दुश्मन जो है वो ख़त्म हो जाए। यही बात है, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। ये आशिक का जनाजा है, ज़रा झूम के निकले, मदीने की गली से घूम के निकले, तुसी मेरा जनाजा मेरे दोस्तों लेके लंघना मदीने दे बाजार चों, तुसी मेरा जनाजा मेरे दोस्तों लेके लंघना मदीने दे बाजार चों, सदका अपने फकीरां दा दे सोनिया, खाली जावां न मैं तेरे दरबार तो, सदका अपने फकीरां दा दे सोनिया, खाली जावां न मैं तेरे दरबार चों। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
आज जो आपके साथ गुफ्तगू करनी है वो कुरान पाक की एक सूरत है, उसके अंदर जो बयान हुआ है वो आपको बताना है। सूरतुन नबा, ये 30वें सिपारे की पहली सूरत, सूरतुन नबा। इस सूरत को सूरत नबा क्यों कहते हैं? क्या वजह है कि इस सूरत का नाम है सूरतुन नबा? इसमें इस सूरत की दूसरी आयत में इस सूरत का नाम आया है। इसी सूरत की दूसरी आयत में नबा लफ्ज़ है वो आया है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसका नाम सूरतुन नबा रखा है। क्या नाम रखा है? सूरतुन नबा। दूसरी इसकी वजह कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बताया जा रहा है। इस सूरत में बहुत बड़ी खबर के बारे में बताया जा रहा है, और वो बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर है क़यामत के बारे में, माशर के बारे में वो बड़ी खबर है, जिसकी वजह से इसको सूरतुन नबा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? पहली इसके नाम रखने की वजह कि लफ्ज़ नबा ही इसी सूरत की दूसरी आयत में है, और दूसरी वजह कि इसके अंदर बहुत बड़ी खबर के बारे में बताया जा रहा है, और वो बहुत बड़ी खबर क्या है? वो क़यामत के बारे में। वो किसके बारे में है? क़यामत के बारे में। आप ज़रा तवज्जो फरमाएं। कुरान पाक से ये बात जो लोग करते हैं वो गलत साबित हो गई। क्या? कि गैरुल्लाह का नाम रखना, गैरुल्लाह का नाम रखना ये शिरक है। मसलन कोई नाम रख दे, गुलाम हुसैन, गुलाम नबी, गुलाम हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन जी। बेटी का नाम रख दे ज़ैनब, या नाम रख दे फ़ातिमा, या कलसूम, या आयशा, यानी कोई भी नाम जो है वो रख दे, तो ये सारे नाम गैरुल्लाह हैं। तो बाद बंदे यूँ कहते हैं कि ऐसा नाम रखना जायज़ नहीं। अगर किसी का नाम रखना है तो अल्लाह के नाम पे रख सकते हैं, किसी दूसरे के नाम पे नहीं। तो उनको जवाब है, अगर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम रखना जायज़ ना होता तो कुरान पाक में 30वें सिपारे की ये पहली सूरत है, और इसका नाम सूरतुन नबा है। और अल्लाह के 99 नामों में से कोई नाम भी नबा नहीं है, नबा नहीं है। तो कुरान के लिहाज से ये बात पता चली कि हर वो नाम रखना जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से हो वो नाजायज़ नहीं होता, बल्कि जायज़ होता है। बल्कि क्या होता है? जायज़ होता है। एक बात। दूसरी बात, बल्कि इस पे आप लोग जानते प्रैक्टिकल हो चुका है। ये पीछे दुबई में जो है ना, उन्होंने जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ था मोहम्मद हुसैन,
या जो भी उन्होंने, तो इस ख़तरे के लिहाज से ये कहीं वो ना हो, यानी उन्होंने पूरा पूरा बैन लगाया, उन लोगों के पासपोर्ट कैंसिल किए और उनको वापस भेजा, और इस पर पाबंदी लगाई गई कि ये नाम न रखा जाए क्योंकि इससे ये मसला होगा। उनके यहाँ जो था वो कोई और हिसाब से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने पिछले जुमे में भी ये बताया था कि हुजूर फरमाते हैं जिसने अपने नाम के साथ मेरा नाम रखा या मेरी अहले बैत में से किसी का नाम रखा, अल्लाह ताला फ़कत इसी निस्बत की वजह से उसकी बख्शिश फरमाएगा। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है उम्मत मुस्लिमा और हमारे लिए। अच्छा, सूरत नबा जो है ये सूरह मक्की है, मक्का में नाजिल हुई। इसमें 2 रकू हैं, 40 या 41 आयात हैं। एक कौल है कि 40 हैं, दूसरा कौल है कि इसके अंदर 41 आयात हैं। 173 इसके अंदर कलिमात हैं और 970 हरूफ हैं। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। 170 कलिमात हैं और 970 इसके अंदर हुरूफ हैं। और ये वो सूरत है जो कुरान में नाजिल हुई और कुरान मेरे मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ। एक हरफ की शान बंदा बयान नहीं कर सकता कुरान में। हाय हाय, जब एक हरफ की शान नहीं बयान कर सकता, वो जो महबूब आलम है, वो जो नूरे मुजस्सम हैं, वो जो रहबरे मुकर्रम हैं, वो जो शफ़ीए मुअज़्ज़म हैं, वो जो हादिये कुल हैं, वो जो ख़त्मे रसूल हैं, वो जो कुल कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, उस मोहम्मद की शान का आलम क्या होगा। ये सूरत के हवाले से जो है ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर एक और बात, सूरतुन नबा, ये तर्जमा तवज्जो फरमाए। सूरतुन नबा खबर, नबा का माना क्या है? खबर। इसका जो लुग़वी माना है मादा इश्तिक़ाक़ और ग्रामर के लिहाज से वो क्या है कि नबअन, नबा नब उनका माना है खबर। क्या माना है? बोलिए, सारे बोलिए, क्या माना है? खबर। किसकी खबर? गैब की खबर। किसकी खबर? गैब की खबर। इसमें खबर है किसकी? क़यामत की, और क़यामत अभी गायब है। क़यामत अभी, बोलिए बोलिए, क़यामत अभी गायब है। नब उनका माना है खबर, गैब की खबर। और वो गैब क्या है? क़यामत। वो गैब क्या है? महशर। वो महशर गैब है, क़यामत वो गैब है। तवज्जो करें, तवज्जो करें, बहुत बड़ा मसला लो रहा है। कुरान भी पढ़ते जाइए और साथ साथ शान मुस्तफ़ा भी समझते जाइए। ना जाने वो कौन सा तरीका है जो लोगों ने बना रखा है कि जी फ़कत कुरान पढ़ो, मुस्तफ़ा से दूर रहो। नहीं भाई, कैसे हो सकता है? जैसे जैसे कुरान पढ़ते जाएंगे मुस्तफ़ा से इश्क मज़ीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर हरफ मुस्तफ़ा की दास्तान बयान कर रहा है, मेरे आका की शान बयान कर रहा है। तो नब उनका मानना है खबर। किसकी भाई? गैब की खबर। यानी सूरत नबा जो 30वें सिपारे की पहली सूरत है, इसके अंदर खबर है गैब की। और गैब क्या है? क़यामत। क़यामत अभी हाजिर तो नहीं है ना। और नब उनका माना है गैब की खबर। तो नब उनसे नबी है। हाय हाय, बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं, ग्रामर के लिहाज से नब उनसे नबी है, नब उनसे नबी है। तो कुरान से उनको जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी गैब की खबर नहीं बता सकता। उनको कुरान की तरफ से जवाब है। और सूरत नबा फरमाया नब उनका माना है गैब की खबर,
और नबी भी इसी मादा से है। फरमाया अगर नबोन का माना गैब की खबर है, देने वाला नबी है, तो कुरान कह रहा है जो हमारा नबी है वो गैब की खबर देने वाला है। जो हमारा नबी है वो गैब की खबर देने वाला है। ये कुरान पढ़ के किसने सुनाया? बताइए ना। ये जो कुरान हम पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले पढ़ के किसने सुनाया? हमारे प्यारे मुस्तफ़ा ने। तो भाई नबी है तो नब उनकी खबर है ना, गैब की खबर दे रहा है जी। तो इसलिए मेरे सच्चे और सुच्चे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तो फिर सीना तान के, सीना खोल के इश्क़ मुस्तफ़ा में फिर पढ़ा करें, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया। झूम के पढ़े ना। ये बात कहाँ से निकली? कुरान से। और जब कुरान सामने हो तो मुस्तफ़ा की शान आ जाए तो फिर क्या बात है। या मुस्तफ़ा खैरुल बरा तेरे जया नहीं किन्नो कमा तेरे जया, तेरे जया कह लो किन्नो कमा तेरे जया, तेरे जया तेरे जया सोना नबी लब्बा ते जे होवे कोई, बस मैनू ते है ऐ ना पता तेरे जया। अल्लाह। तो ये गैब की खबरें देने वाला हमारा नबी है, हमारा नबी है। तो कुरान से ये मसला हल होगा। अगर कोई बंदा यूं बात करे कि नबी को गैब का इल्म नहीं, तो वो शरीयत, कुरान के हुक्म और तौहीद की मुखालफत में। इससे तौहीद बिगड़ती नहीं, इससे तौहीद पे ख़तरा नहीं आता हजरत, बल्कि यही नारा लगाने से तौहीद बचती है। यही नारा लगाने से तौहीद बचती है, शरीयत हाथ में आती है और सिराते मुस्तकीम हासिल होता है। आइए मैं सूरत पढ़ रहा हूँ, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं? अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिस खबर के बारे में वो इख्तिलाफ रखते हैं। और जेड़ी खबर दे बारे वो इख्तिलाफ रखते हैं काफिर। सोना फरमांदा सी, मेरे आका फरमांदे सन, ऐ लोगो, जिस तरह तुम्हें पहले पैदा किया गया है ऐसे ही तुम्हें दोबारा मारा जाएगा, फिर तुम्हें पैदा किया जाएगा। और इस बात को वो मानते नहीं। ये बड़ी खबर के बारे में इख्तिलाफ करते